जब मैंने असली छोटे मालिक को आग वाली जगह पर बेहोश होने का नाटक करते देखा तो मेरी तीनों बड़ी बहनें, जिनकी आंखें रोने जैसी लाल थीं, उसे बचाने के लिए अंदर भागने ही वाली थीं। लेकिन तभी मेरी अंतरात्मा की आवाज अचानक उनके दिमाग में गूंज उठी, अंदर मत जाओ। चेन्यू बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुआ है। वह बस आप लोगों को धोखा देकर अंदर बुलाना चाहता है ताकि आप घायल हो जाएं और वह ऐसा दिख सके जैसे उसने दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह आग उसने खुद लगाई है। असली सर्वाइवर अभी भी दूसरी मंजिल की बालकनी पर मदद के लिए पुकार रहा है। क्योंकि उसे आग से इतना प्यार है, मैं उसे थोड़ी देर और अंदर ही रहने दूंगा। रुको, ये स्क्रिप्ट कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम आग से खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। चेनरों, दरवाजे का ताला तोड़ दो, उसे उसी में घुटने दो। समझ गई? सत्यानाश, सत्यानाश। पूरा प्लॉट पूरी तरह गड़बड़ हो गया है। ओरिजिनल कहानी में बड़ी बहन साफ तौर पर चेन्यू को बचाने के लिए पहली मंजिल पर भागी थी। पहली मंजिल पर भागी और उसकी पीठ जल गई, जिससे एक निशान रह गया। दूसरी बहन ने तो इस वजह से मुझे पीट पीट कर अधमरा ही कर दिया था। अब वे सब बस दरवाजे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। अब मैं शातिर विलेन की स्क्रिप्ट कैसे निभाऊं? कोई दूसरी मंजिल की बालकनी से मदद के लिए पुकार रहा है। पहली मंजिल की आग आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है, इसे इग्नोर करो। पहले दूसरी मंजिल वाले को बचाओ। बड़ी बहन को कैसे पता चला कि दूसरी मंजिल पर कोई है? मैंने तो बस अपने दिल में बुदबुदाया था। क्या वह फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है? चेनरोन, दरवाजे पर पहरा दो। एक मक्खी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। चिंता मत करो, अगर उसने बाहर आने की हिम्मत की तो मैं उसे एक प्यारा सा शॉट दूंगी। बड़ी बहन, मुझे बचाओ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अफसोस की बात है कि चेन्यू इतनी फेफड़ों की ताकत के बाद भी गाना नहीं गाता। आग की अंगीठी उससे आधा मीटर दूर रखी है। वह वाकई कमाल की एक्टिंग कर सकता है। थोड़ी देर और हिम्मत रखो, फायर फाइटर्स जल्दी ही यहाँ आते होंगे। दूसरी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आग फैल रही है। डर गया मेरा जूता। वह तो अपने चेहरे पर काली राख तक मल रहा है। बाद में विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। डरो मत, ये आग शायद तुम्हें तुम्हारी दिव्य आंखें बनाने में मदद करेगी। ये सिर्फ मामूली धुआं अंदर जाना है, कोई गंभीर बात नहीं है। ओह, लगता है यह लड़का खुशकिस्मत है। अगर बड़ी बहन वाकई ओरिजिनल कहानी की तरह पहली मंजिल पर भागी होती तो यह बंदा पक्का मारा जाता। फिर चेन्यू लॉजिकली आग लगाने का ब्लेम इस पर डाल सकता था। बड़ी बहन, दूसरी बहन, आग बहुत बड़ी थी। मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। बड़ी बहन, सॉरी, मैं बहुत बेकार हूँ। मैं खुद को भी नहीं बचा सका और मैंने तुम्हें परेशान किया। तुम वाकई बेकार हो। तुम एक आग की अंगीठी तक पार नहीं कर सके। क्या तुम्हें उन पैरों के लिए किसी ऑर्थोपेडिस्ट से मिलना चाहिए? दूसरी बहन, आग बहुत तेजी से फैली। मैंने किसी को दूसरी मंजिल पर मदद के लिए पुकारते सुना और मैं ऊपर भागना चाहता था, लेकिन लपटें सीढ़ियों तक पहुंच गईं। मैंने बहुत ज्यादा गाढ़ा धुआं अंदर ले लिया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और गिर गया। वह वाकई बातें बना सकता है। दूसरी मंजिल पर मौजूद व्यक्ति आग लगाने के लिए उसका हायर किया हुआ पार्टनर था, लेकिन हवा ने डायरेक्शन बदल दी और वह वहीं ऊपर फंस गया। प्लॉट पूरी तरह से कबाड़ हो गया है। चेन्यू को अपना सेल्फ